4 का ए और 4 का बी आप लोग बना लिए थे, यानी कंपाउंड जर्नल के बारे में सीख लिया था आप लोगों ने। आइए आज हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ मिसलेनियस तरह के ट्रांजेक्शन मिलेंगे। मिसलेनियस का मतलब हो सकता है कुछ सिंपल एंट्री मिल जाए तो कुछ कंपाउंड एंट्री मिल जाए, और दोनों ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ट्रांजेक्शन, चलिए बताइए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ट्रांजेक्शन बताइएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ट्रांजेक्शन डेट दिया हुआ है 2022 मार्च 1 बोला है क्या। तो चलिए 2022 मार्च 1 को देखेंगे, लिखा है सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000 रुपए। 2022 डेट बोलेंगे 2022 मार्च 1, क्या बोला है सुदेश कमेंस्ड बिजनेस, सुदेश चलिए बोलिएगा, सुदेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बताइएगा क्या इसके बारे में, कितना रुपया। 1,20,000। चलिए 1,20,000 रुपीज। चलिए बताइएगा, यानी कि सुदेश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। सुदेश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। कोई बताएंगे हिंदी इसका। सुदेश ने नगद से व्यापार कहिए या व्यवसाय कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। सुदेश ने नगद से व्यापार या व्यवसाय प्रारंभ किया, या कहे तो शुरू किया। कोई दिक्कत बोलो ना। रुपया 1,20,000। चलो बताओगे तो 1,20,000 रुपए से सुदेश ने नगद से व्यवसाय शुरू किया है। तो बताएंगे सबसे पहले दो अकाउंट की पहचान करनी होती है, तो दोनों अकाउंट का पहचान कीजिएगा क्या आप लोग। चलिए बोलिए दो अकाउंट कौन कौन से होंगे। एक हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा, बोलो ना जी, कैपिटल अकाउंट। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। और सर आप लोगों ने अभी तक इतना प्रैक्टिस जरूर कर लिया है कि शायद अब आगे का काम करवाने का जरूरत भी नहीं है। क्या कर सकते हो बोलोगे। सेकेंड लास्ट बेंच आप लोग कर सकते हो क्या इसको। आगे बताएंगे आगे क्या करना होता है, क्या करना होता है बोलोगे। सेकेंड लास्ट बेंच जोर से। उसके बाद गोल्डन रूल पढ़ के उनको क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट करना होता है। वेरी गुड। तो ये स्टेप कर सकते हो क्या, कोई बहुत भारी है क्या। तो हम आगे बढ़ जाए, आगे काम आप लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए मार्च 1 के बाद बताइए क्या हुआ। 1 मार्च के बाद 2 मार्च को क्या हुआ है सर। 2 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपया। 2 मार्च को लिखे क्या, बोलो ना। मार्च 2 दिखाई दे रहा है पीछे तक, पीछे वाले लोग बता नहीं रहे हैं, दिखाई दे रहा है। परचेज गुड्स बोलो ना, फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000। चलो बताओ, यानी कि नगद, इसका हिंदी क्या होगा, नगद में माल खरीदा या नगद से माल खरीदा, यही होगा ना। चलो तो बताओगे नगद से माल खरीदा रुपीज 15,000। बना सकते हो क्या इसको सब लोग। बताओगे दो अकाउंट की पहचान करोगे। अरे बोलो ना भाई, बोल नहीं रहे हो, बोलो क्या होगा। परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी को। अरे गुड्स खरीदे हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट, और नगद में खरीदे हैं तो पैसा गया तो उसके लिए कैश अकाउंट। कोई डाउट किसी को। चलो उसके बाद मार्च 2 के बाद बताएंगे। मार्च 2 के बाद मार्च 5 क्या हुआ है। मार्च 5 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को। क्या इसका हिंदी बता सकते हो, नगद। वेरी गुड। नगद में माल बेचा, क्या इसका जर्नल बता सकते हो।
₹13,000। चलो बताओ, दो अकाउंट की पहचान करो। नगद में माल बेचे हैं तो पैसा आएगा और माल जाएगा, तो पैसा आएगा तो उसके लिए कैश अकाउंट, और माल बेचे हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट। वेरी गुड सर, आसानी से बन पा रहा है क्या? क्या भारी लग रहा है? नहीं ना? आगे का काम कंप्लीट करके दिखाइएगा क्या? चलो करके दिखाओ जल्दी से जल्दी, डू इट फास्ट एवरीवन। बन भी गया, वाह गुड। सभी लोग बनाएं फटाफट, जल्दी से, हमको आगे भी बढ़ना है, तो जल्द से जल्द बना के खत्म कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ढेर सारे क्वेश्चन है इसमें, और आप सभी को उतना प्रैक्टिस हम जरूर करा दिए हैं कि आप सभी बना सकते हैं। क्या हो गया जी तुमको? सवाल देख के तो तुम लोग को खुश होना चाहिए कि क्या बात है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को टफ नहीं लग रहा है, आराम से बन जा रहा है, आगे सवाल आगे बढ़ते जा रहा है कि नहीं? यही तो बात समझाए थे यार, शुरू में मेहनत कर लो, आगे बहुत आसान मिलेगा। जो सीखना है वो शुरुआत में सीखना है, आगे टफ नहीं मिलने वाला है। तो क्या इसको हम कंप्लीट करें या आप लोगों ने कर लिया? इतना समय नहीं लगना चाहिए सर, बहुत समय लगा रहे हैं आप लोग। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, कैश एसेट है तो रियल अकाउंट, कैपिटल नाम के जगह पर आया है तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है तो डेबिट वाट कम्स इन, पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर। अब हम बताने नहीं जा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? 1,20,000 रुपया। चलो यहां बताओ, परचेज क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, कैश, जल्दी जल्दी बोलो, आगे आगे लिखे हम। रियल अकाउंट नॉमिनल, डेबिट और एक्सपेंसेज हो जाएगा, और बोलो क्रेडिट वाट गोज आउट हो जाएगा। वेरी गुड सर, कितना रुपया? 15,000 हो जाएगा क्या? चलो इधर बताओ, कैश एसेट है तो रियल अकाउंट, उसके बाद बोलो सेल्स, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, आगे बोलो डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। किसी को दिक्कत? चलो जिसको लिखना है लिख लो, बाकी मिटाते हैं। आगे है 5 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद 7 तारीख को लिखा है गुड्स सोल्ड टू सुधीर, कितना रुपया? 12,000। और देखना उसी डेट में 7 तारीख को ही उसके नीचवा लिखा है गुड्स सोल्ड टू विभूति, 11,000 रुपया। सेम डेट है क्या जी? विभूति को माल बेचा, उसी दिन सुधीर को भी माल बेचा। क्या लगता है, क्या लगता है इसको पढ़ के क्या ध्यान में आता है? गुड सोल्ड टू सुधीर, सुधीर को माल बेचा, और गुड सोल्ड टू विभूति, विभूति को माल बेचा। देखिए क्या लग रहा है, सेम डेट में बेचा है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? कंपाउंड एंट्री बनेगा सर। तो दबे आवाज में क्यों बोल रहे हो, बोलो ना सही से, क्या बनेगा? कंपाउंड एंट्री बनेगा सर, क्योंकि सेम डेट में सेम नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ। अच्छा ये सेम नेचर का है, ये कैसे पता चला? सेम डेट में है वो तो डेट देके पता चल रहा है कि सर 7 तारीख को हुआ है, चलो ठीक है सेम डेट हो गया, लेकिन नेचर भी सेम है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि नेचर और डेट दोनों ही सेम होना चाहिए, तभी तो कंपाउंड बनेगा। बताए थे क्या पिछले क्लास में कि सेम डेट में सेम नेचर का ट्रांजैक्शन होता है तभी कंपाउंड बनता है, ये बताए थे? अरे बोलो ना भाई। तो सेम डेट तो समझ में आ रहा है, सेम नेचर कैसे? बोलो। सेम नेचर इसलिए है कि सुधीर को भी माल ही बेचा है और विभूति को भी माल ही बेचा है, तो दोनों को माल ही बेचे हैं तो सेल्स बार बार आएगा ना, सेल्स अकाउंट बार बार आएगा ना, तो हो नहीं गया सेम नेचर। और सेल्स इनकम होता है तो दोनों में क्रेडिट होगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। बोलो, सेल्स इनकम है ना, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से दोनों में क्रेडिट होगा, चाहे सुधीर को माल बेचे हो चाहे विभूति को माल बेचे हो, सेल्स तो क्रेडिट ही होना है। तो हो गया ना सेम नेचर। इसी को तो बोलते हैं सेम नेचर, कि जब कोई एक अकाउंट या तो बार बार डेबिट हो रहा हो या बार बार क्रेडिट हो रहा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? सेम नेचर बोलते हैं। बोलो ना क्या बोलते हैं? सेम नेचर बोलते हैं। तो जब सेम डेट में सेम नेचर का ट्रांजैक्शन होता है तो उनके लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम लोग एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है? बोलो ना क्या कहा जाता है?
कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। तो चलो 7 तारीख को मैं उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड एंट्री बनेगा, आप लोग बताएंगे। चलो 7 तारीख को लिखते हैं, मिटा दे क्या ऊपर का। चलो जल्दी से बताओ, 7 तारीख दिसंबर है ना जी, मार्च 7। चलो देखो मार्च 7 क्या बोला है, मार्च 7 को गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू सुधीर, यही है ना। उसके बाद बोला है गुड्स उसी डेट में सोल्ड टू विभूति, विभूति जी नाम सुने आप लोग विभूति जी का? भाभी जी घर पे हैं, एक सीरियल देता है भाभी जी घर पर हैं, देखे हो आप लोग? आप देखे हैं सर, है ना? उसी में एक भाभी जी, उसी में भाई साहब एगो हैं, उनका नाम है विभूति, तो भाभी जी कहते हैं विभूति जी। अब बड़ा माने फेमस कैरेक्टर है ये, बहुत फेमस डायलॉग है इनका, सीरियल भी बहुत लाजवाब है। खैर बचपन में कभी देखे थे। तो गुड सोल्ड टू सुधीर कितने रुपए का बेचे हैं सर? चलिए रुपया लिखने से पहले हम जानना चाहेंगे इसको हिंदी में क्या कैसे लिखेंगे। गुड सोल्ड टू सुधीर यानी कि सुधीर को माल बेचा। उसके बाद बताओगे किसको बेचा? उसी डेट में विभूति को माल बेचा। कितने कितने रुपए का बेचा आप बता दो? 12,000 रुपए का और 11,000 रुपए का। किसी को दिक्कत? बनाओगे क्या? चलो बताओ तो। सुधीर को माल बेचा और विभूति को माल बेचा, कैसे लिखेंगे सर? बताइएगा आप लोग। सुधीर को माल, अरे कंपाउंड डायरेक्ट बता सकते हो क्या? बोलो ना, तो जल्दी बोलो, कंपाउंड डायरेक्ट बताओ। सुधीर को माल बेचा तो भाई उधार में बेचा है ना, आखिर नगद में बेचा है? गुड सोल्ड टू सुधीर नाम इस्तेमाल किया है, नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार में है। जब भी उधार में किसी को बेचते हैं तो सामने वाले का नाम लिखते हैं। तो सुधीर को बेचे हैं तो सुधीर से अकाउंट, विभूति को बेचे हैं तो विभूति से अकाउंट। और बोलो ना, दोनों को माल ही तो बेचे हैं और माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो आगे का काम कर लोगे क्या? सुधीर नाम है तो पर्सनल अकाउंट, माल बेचे हैं तो उसने लिया है तो डेबिट द रिसीवर। विभूति भी नाम है तो पर्सनल अकाउंट और उसने भी माल लिया है तो डेबिट द रिसीवर। और माल बेचा गया है तो सेल्स इनकम है, कमाई होगा ना बेचने से, और सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम। कोई दिक्कत? कंप्लीट करो, तब तक हम इंक डाल लें इसमें। डू इट फास्ट। लिख लिए क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख के बाद 10 तारीख को तो क्या बता सकते हो इसका आंसर? सुधीर नाम है तो पर्सनल अकाउंट, विभूति नाम है तो पर्सनल अकाउंट, सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। चलो बता दो, डायरेक्ट बताओ। डेबिट द, यही लिखे हो ना कि कोई कुछ और भी लिखा है? इसको भी डेबिट द रिसीवर और इसको क्रेडिट और इनकम। बहुत बढ़िया सर, सभी लोग सही सही जवाब दे पा रहे हैं, अच्छा लगा सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 तारीख के बाद 10 तारीख को कोई बता सकता है? 10 तारीख को बोलो ना भाई। परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल। मार्च 10 परचेज्ड गुड्स, बोलो ना जी, फ्रॉम हीरालाल। एगो आता था बचपन में गांव में बर्फ बेचने, बर्फ जो होता है, बर्फ समझ रहे हो? आइसक्रीम वाला, बर्फ वाला आइसक्रीम, मलाई बर्फ जिसको बोलते हैं गांव में, नहीं समझ रहे हो? तो एगो बूढ़ा आदमी आता था और कहता था किसी भी लड़के को कहता था, अरे हीरालाल बा, ठीक बा। उसी का कहानी याद आया हीरालाल नाम सुन के। यहाँ पे बड़ा
गंदे तरीके से बोलता था, और उसका मतलब आवाज सुन के भी, उसका बोलने का टोन एक ऐसा अलग था कि आवाज सुन के भी मतलब मजा आता था। कॉमेडी करता था, आइसक्रीम बेचते बेचते कॉमेडी करता था, गाना गाता था जबरदस्त जबरदस्त। तो वही हीरालाल बोलता था, सारे बच्चों को, जो भी किसी को देखेगा तो हीरालाल कहेगा। तो परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से माल खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? अरे बोलो ना भाई, 15,000 का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हीरालाल से माल खरीदा, बताओगे? ₹15,000। तो नगद में खरीदा है कि उधार में? नगद में कि उधार में? कैसे पता कि उधार में? कहें कि किसी का नाम लिखा है और नाम के बाद फरकैस नहीं लिखा है, इसीलिए पता चला कि उधार में है। तो बताओगे, माल खरीदे हैं ना, तो जब भी माल खरीदते हैं तो परचेजेज अकाउंट, उधार में खरीदते हैं तो सामने वाले का नाम अकाउंट, जो कि यहां पर क्या है? हीरालाल। तो बताओ परचेज क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, हीरालाल नाम है तो पर्सनल अकाउंट। आगे का काम बताओगे? बोलो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, और यहां पर क्रेडिट द गिवर, 15,000 रुपया। नहीं बता सकते हो? किसी को दिक्कत? अच्छा, यहां का अमाउंट आप लोग नहीं बताए हमको, ये 7 तारीख वाला। सुधीर को माल बेचा था कितने रुपए का? 12,000 का। विभूति को कितने का बेचा था? 11,000 का। टोटल मिला के कितना बेचा? 11 12 23,000 का। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। तो 10 मार्च के बाद चलो बता दो, 10 मार्च के बाद बताओगे क्या? 15 मार्च को क्या हुआ है? 15 मार्च को पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के बारे में बताए हैं क्या? स्टेशनरी के बारे में बताए हैं क्या? बोलो ना, स्टेशनरी नहीं मालूम है क्या होता है? वेरी बैड। अरे बताए तो है भाई क्लास में। स्टेशनरी बताओ तो, किसी को मालूम है तो क्या होता है स्टेशनरी? बुक को छोड़कर, यानी किताब को छोड़कर सब कुछ। क्या सब कुछ? कुर्सी बेंच सब। स्टडी से रिलेटेड, राइट आंसर। स्टडी से रिलेटेड, बुक को छोड़कर बाकी जितनी चीजें होती हैं स्टडी से रिलेटेड, जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, मिटाना, समझ रहे हो? इस सबको क्या कहते हैं? स्टेशनरी कहते हैं। किताब को छोड़कर बाकी स्टडी मटेरियल जितनी चीजें हैं वो सब के सब क्या कहलाती हैं? स्टेशनरी कहलाती हैं। तो कहता है पेड फॉर स्टेशनरी, और देखो ना सेम डेट में उसी के नीचे वाला लिखा है, क्या लिखा है? पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प। तो सर ये पोस्टेज और स्टाम्प जानते हो क्या होता है? अरे वो लिफाफा वगैरह देखे हो कभी? पोस्टेज वगैरह, अरे पोस्ट से कोई सामान आता है तो लिफाफा वगैरह में आता है, उसी को बोला जाता है पोस्टेज स्टाम्प। मुहर वहर, मुहर वहर मार के आता है ना, तो मुहर चाहे लिफाफा, ये सब भी तो ऑफिस में जरूरत पड़ सकता है। बोलो ना, नहीं पड़ सकता है क्या? तो ये सब भी खरीदा गया है। तो लिखा है 15 तारीख को पेड फॉर स्टेशनरी। चलो लिखते हैं 15 तारीख को दो गो चीज हुआ है 15 तारीख को। क्या क्या? पेड फॉर, अरे बोलो ना भाई, पेड फॉर स्टेशनरी, और उसके नीचे क्या लिखा है? पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प। देख रहे हो क्या? यहां पर सेम डेट में दो दो चीजों का पेमेंट हुआ है। स्टेशनरी के लिए भी पेमेंट किए हैं और पोस्टेज एंड स्टाम्प के लिए भी पेमेंट किए हैं। तो हिंदी में भी लिख दे क्या इसको? स्टेशनरी के लिए भुगतान किया। और किसके लिए भुगतान किया जी? बोलो ना। डाक एवं, इसको पोस्टेज एंड स्टाम्प को हिंदी में बोलते हैं डाक एवं टिकट। समझ गए बात? डाक एवं टिकट के लिए भुगतान किया। कोई दिक्कत किसी को? भुगतान किया माने पेमेंट किया। कितना कितना रुपया दिया बाबू बताओ तो? ₹1100 और 150 रुपया। चलो 150 रुपया।
सुने हो? 150 रुपया देगा। चलो लिखो। तो बताओ स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया तो क्या लिखेंगे? स्टेशनरी तो खर्चा है ना, तो इस खर्चे का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो स्टेशनरी अकाउंट हो गया एक ठो। और दूसरा क्या हो जाएगा बताओगे? पोस्टेज एंड, अरे बोलो ना भाई, बोल ही नहीं रहा है सब। पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट। और बताओ और कुछ होगा? और पेमेंट किए हैं ना, सब में पेड तो किए हैं, यानी पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं तो कैश अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो बताओ स्टेशनरी क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। पोस्टेज एंड स्टाम्प क्या है सर? ये भी खर्चा है, और खर्चा है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या है? एसेट है, संपत्ति है तो रियल अकाउंट। अब देखो ये दोनों तो खर्चा था, और आप लोग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में खर्च को क्या करते हैं? बोलो ना भाई, एक तो बोल नहीं रहा है सब, गुस्सा आ रहा हमको। बोलो क्या लिखते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, इसको भी लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। इसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। इसका तनी अमाउंट भी बता सकते हो क्या? अमाउंट बताओ तो। 1100 रुपया स्टेशनरी के सामने लिख दें, 150 रुपया पोस्टेज एंड स्टाम्प के सामने लिख दें, और टोटल कैश के सामने कितना लिख दें? 1250 रुपया। खत्म। कोई बहुत भारी लग रहा है क्या? नहीं लगेगा सर, बेसिक्स आप लोगों को इतना क्लियर तरीके से समझाया गया है, आगे टफ लगेगा ही नहीं। जहां लगेगा वहां हम तो खड़े रहेंगे ही, डरना क्या है। चलो तो 15 तारीख तक हो गया है। 20 तारीख को देखिए क्या कहता है। सुधीर पेड, यानी सुधीर ने दिया। अच्छा देखो, सुधीर को हमने बेचा था क्या कभी का? हाँ सर, 7 तारीख को सुधीर को माल बेचे थे। कितने रुपए का बेचे थे? सुधीर को कितने रुपए का माल बेचे थे? 12,000 रुपए का माल बेचे थे। कितने रुपए का? 7 तारीख को बेचे थे 12,000 का। तो बेचे थे तो सुधीर का नाम वहां लिखे थे ना? काहे लिखे थे सुधीर का नाम? क्या है कि उधार में बेचे थे, और उधार में बेचे थे तो सामने वाले से पैसा लेना है कि नहीं लेना है? अरे बोलो ना भाई, उधार में बेचे हो तो सामने वाले से पैसा लेना है ना। और जब सामने वाले से पैसा लेना है तो भाई दे रहा है पैसा कौन है? सुधीर। कब दे रहा है? 20 तारीख को। और 20 तारीख को क्या लिखा है देखो? सुधीर पेड, यानी सुधीर ने दिया। सुधीर ने दिया, अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट दिया गया। चलो तो नहीं, अमाउंट बताओ तो कितना कितना लिखा है? अमाउंट बताओ कितना लिखा है? 10,900 और 1,100 रुपए का डिस्काउंट दिया। देखो 12,000 रुपया टोटल लेना था, 10,900 वो कैश दे रहा है, यानी कितना पैसा नहीं दे रहा है? 1,100 रुपया नहीं दे रहा है सर। इसी 1,100 रुपया के बारे में कह रहा है कि अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको छूट दे दिया गया। अलाउड हिम डिस्काउंट माने उसको छूट दे दिया गया। कितने रुपए का छूट दिए? 1,100 रुपए का। तो 10,900 रुपया आया तो कैश अकाउंट, आज छूट दिया 1,100 का, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट। और किसने पैसा दिया है? सुधीर ने, तो सुधीर अकाउंट। बोलो ना, नहीं होगा क्या? चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं। मिटाए क्या ऊपर का? ऊपर का मिटाए। चलो ऊपर का मिटा के 20 तारीख को लिखते हैं। चलो लिखा है 20 तारीख को, यानी 20 मार्च को लिखा है। मार्च 20, मार्च 20 क्या लिखा है बोलो? सुधीर पेड, यही लिखा है ना? और उसके बाद क्या लिखा है? अलाउड हिम डिस्काउंट। किसी को दिक्कत? देखो बहुत आराम आराम से सारी चीजें चल रही हैं। अब नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे भाई, है कि नहीं? सुधीर ने दिया, सुधीर ने दिया। अलाउड हिम डिस्काउंट का माने उसे छूट दिया, यही ना? कितना रुपया उसने पैसा दिया है सर? 10,900। छूट कितना दिया हम लोग? 1,100 रुपया। और 1,100 देना बनता भी है, कैसे कि 10,900 दिया है ना। टोटल हिसाब किताब कितने का था? 12,000 का था। चलो बताओ, पैसा मिला है ना सुधीर से, तो पैसा मिला तो कैश अकाउंट, हम लोग डिस्काउंट दिए हैं उसको,
तो डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट, और सुधीर ने पैसा दिया है तो उसका नाम लिखेंगे ना, सुधीर से अकाउंट। चलो बताओ कैश क्या है, एसेट है तो रियल अकाउंट। डिस्काउंट क्या है, लॉस है ना हमारे लिए। अरे भाई हमने छूट दिया है तो हमको नुकसान हुआ ना, लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट। और सुधीर क्या है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो बताओ रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, और यहां बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। आगे क्या लिखे बोलो, क्रेडिट द, हाँ। चलो आगे 20 तारीख के बाद बहुत आसान आसान सा दिया है, पेड वेजेज 25 तारीख को लिखे क्या। चलो नीचे का मिटा के लिखते हैं, देखो नीचे का मिटा के लिखते हैं, जरा गौर करो। अमाउंट लिखना छूट गया है, अच्छा चलिए अमाउंट लिखवा दीजिए सर, जरा आप लोग अमाउंट लिखवाइए। पैसा कितना आया है 10,900, डिस्काउंट कितना दिए हैं 1100, टोटल मिला के 12,000। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ 25 तारीख को क्या हुआ है, मार्च 25, बताओगे? बोलो ना, पेड वेजेज, पेड वेजेज मतलब मजदूरी दिया। चलो बताओ मजदूरी दिया कितना रुपया है, 1100 रुपया। चलो बताओ क्या लिखोगे, अरे मजदूरी क्या लिखोगे, मजदूरी देना खर्चा है ना, तो खर्चे का नाम लिखोगे वेजेज अकाउंट, और पेड किए मने पैसा दिए तो कैश अकाउंट। वेजेज क्या है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है, एसेट है तो रियल अकाउंट। तो अब रूल पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट व्हाट, वाह वाह जी वाह, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, बहुत बढ़िया, यही रूल है ना। चलो बोलो आगे क्या लिखे यहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यहां बोलो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना रुपया सर, 1100 रुपया। किसी को दिक्कत? चलो फटाफट बताओ मार्च 25 के बाद 30 तारीख को बोलोगे रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। चलो देखो देखो, इसमें कोई किशन नाम से है क्या, नहीं है। चलो 25 के बाद 30 तारीख को रिसीव कमीशन, 30 तारीख को देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम किशन, किशन चंद, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। कितना रुपया, 1250 रुपया। भाई अमाउंट ठीक से देख के बोलो, रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। हिंदी क्या हुआ इसका, किशन चंद से, किशन चंद से, किशन चंद से कमीशन, कमीशन मिला, किशन चंद से कमीशन मिला। कितना रुपया, 1250 रुपया। बताओगे, बोलो ना, किशन चंद से कमीशन मिला, बोलो पैसा आया तो कैश अकाउंट, और क्या लिखे, कमीशन अकाउंट लिखे कि किशन चंद अकाउंट लिखे? यस सर, कमीशन अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा आया है वो कमीशन नाम के इनकम के रूप में आया है ना, तो कमीशन अकाउंट लिखा जाएगा। कैश क्या है, एसेट है तो रियल अकाउंट। कमीशन क्या है, बोलो इनकम है तो, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलो, रियल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल अकाउंट का यहां पर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। किसी को दिक्कत? चलो लास्ट एक बचा है, जल्दी से बता दो, लास्ट वाला पूछे क्या बताओगे, 31 तारीख मार्च 31 को क्या हुआ है, जल्दी बता दो, क्वेश्चन खत्म। पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर,
यानी प्रकाश कौन है? मैनेजर है। उसको क्या दिए हैं? सैलरी दिए हैं। कितना रुपया? 11,000 रुपया में सैलरी पेमेंट हो जाता है मैनेजर का। बहुत बढ़िया। तो प्रकाश क्या लिखे यहां पर? मैनेजर प्रकाश लिख देते हैं। मैनेजर प्रकाश को वेतन, बोलो, मैनेजर प्रकाश को वेतन दिया। तो बताओगे, मैनेजर प्रकाश को वेतन दिया, क्या लिखेंगे? सैलरी दिए तो सैलरी खर्चा है ना, बोलो ना। सैलरी दिए है तो सैलरी खर्चा है, खर्चा है तो सैलरी अकाउंट, और पैसा दिए है ना सर, तो कैश अकाउंट। चलो बताओ, सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। और बताओ, कैश क्या है? एसेट है तो सभी लोग बोलेंगे एसेट है तो रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज। और यहां पर क्या लिखेंगे? बोलो ना, यहां क्या लिखेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना रुपया? 11,000। तो आप सभी देखिए, आप सब लोग सही सही आंसर बता पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट लगा क्या? एनीवन, एनी डाउट? बोलो। जितने लोग भी पिछले 4 क्वेश्चन बना लिए हैं, ये 5वां क्वेश्चन उनको बिल्कुल भी आसान लगा होगा, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया टफ टफ क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, है कि नहीं? तो कुछ नया है क्या इसमें? कुछ नया मिला क्या? कुछ भी नहीं सर। तो आराम से बना, समझ में आया? किसी को डाउट? जल्दी करो। देखो, अगले क्लास में ऐसा है कि अगर आप अगले क्लास में आएंगे तो नया कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल अप्रोच से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगले क्लास में आप सभी को मॉडर्न अप्रोच बताया जाएगा। सो अगला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी जो लोग आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी इंफॉर्म कर दीजिएगा कि अगला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास बिल्कुल भी ना छोड़े अगला क्लास। अगले क्लास में मॉडर्न अप्रोच सिखाया जाएगा, और मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग कैसे होती है वो सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? फिलहाल आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, चूंकि समय हो चुका है, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।